हाय गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML टैग्स जो कि यूज होता है HTML एक वेबसाइट रेडी करने के लिए, बिल्ड करने के लिए वेबसाइट। बहुत सारा टैग लगता है। तो पहला पहला पार्ट में हम सीखेंगे ये HTML टैग। तो बिफोर जंप इनटू दैट कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए फोल्डर। आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है आपके कंप्यूटर में और VS कोड में ले जाना है। पहले तो आप VS कोड ओपन कर लीजिए। फिर जो आप फोल्डर में एक ट्यूटोरियल का फोल्डर बनाया हूँ, तो इस फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ऐड टू वर्कस्पेस हो गया। तो उसके बाद हम लोग का पास ये बहुत सारा ऑप्शन रहेगा VS कोड में। आप अगर VS को डाउनलोड नहीं किए तो अभी VS को डाउनलोड कर लीजिए। इजी इजी टू डाउनलोड है VS कोड, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम एक फोल्डर, एक फाइल क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर हो गया, फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है अभी। तो इसके बाद हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। जो फाइल का नाम दे, कुछ भी दे सकते हैं फाइल का नाम, लेकिन उसका लास्ट में .html होना चाहिए। ठीक है, मैं फाइल का नाम देना चाहूँगा index.html। ठीक है, .html जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइल रेडी हो गया। तो फाइल के अंदर हम अभी HTML लिखेंगे। ठीक है, HTML फर्स्ट क्या लिखेंगे? HTML के अंदर पहला आता है, हम HTML लिख रहे हैं तो HTML का अंदर पहला आता है ये HTML टैग। ठीक है, ये सबको टैग बोलते हैं, ये HTML और HTML टैग। तो पिछला वीडियो में बताया था, जो HTML यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे अगर /HTML लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये HTML क्या है? HTML के अंदर हम अपना जो पेज, वेबसाइट, जो कुछ रहेगा ये HTML के अंदर रहेगा। ठीक है, HTML के को दो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। HTML दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है एक हेड पार्ट, जैसे आपका बॉडी रहता है। पहला एक हेड रहता है, उसके बाद आपका बॉडी रहता है। ठीक है, आपका जैसे ह्यूमन बीइंग में जैसा रहता है। पहला आपका एक पार्ट रहता है हेड पार्ट, और दूसरा पार्ट रहता है बॉडी पार्ट। ठीक है, हेड में क्या रहेगा? जैसे कि हमारे ब्रेन में क्या है, हमारा हेड में क्या है? ब्रेन है, बहुत सारा। हेड में बहुत सारा मतलब मेमोरी टाइप का है। तो आपका जो आप जो कुछ देखते हैं वो सब मेमोरी में जाके स्टोर होता है, आपका हेड में जाके स्टोर होता है, ब्रेन में। तो हेड, ये HTML का हेड उसी तरह का है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हेड के अंदर हमारा ये पेज का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रहेगा, टाइटल रहेगा। पहले देख लेते टाइटल क्या है। तो हेड के अंदर आता है एक पेज टाइटल। टाइटल का अंदर आता है, लेट्स से माय फर्स्ट पेज। ठीक है, इसका सब सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद, अच्छा, आपके पास अगर बेस कोड आपने डाउनलोड कर चुके हो तो एक काम कीजिए, एक यहाँ पे एक्सटेंशन टूल रहेगा, यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे सर्च कीजिए लाइव सर्वर। ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन सर्च कीजिए लाइव सर्वर और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये रहा लाइव सर्वर, ऐसे दिखेगा लाइव सर्वर, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो इसको ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, जो कि आपको देखने में इजी रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा टाइटल क्या है? माय फर्स्ट पेज। और यहाँ पे क्या है? एक टाइटल आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे चेंज करूँगा, आप अगर यहाँ पे चेंज करेंगे कुछ भी, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ट्यूटोरियल 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे आ गया। अगर सेव लाइव सर्वर में अगर इंस्टॉल कर चुके हो तो कोई सा भी चेंजेस करने के बाद सेव करोगे तो लाइव सर्वर में ऑटोमेटिकली रिटेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 आ गया है। इसको बोलते हैं हेड, टाइटल। ये टाइटल कहाँ, किसके अंदर आता है? हेड के अंदर। ठीक है, फिर आएंगे बॉडी के बाद। ये अभी खाली है, मतलब हमारा बॉडी खाली है, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग टैग पहले सीखेंगे, टैग क्या है। तो HTML में बहुत सारा टैग रहता है। ठीक है, जैसे कि एक हेडिंग टैग। ठीक है, ये हेडिंग टैग हो गया, उसके अंदर हेडिंग। ठीक है, ये आ गया एक हेडिंग H1, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हेडिंग। हेडिंग भी हेडिंग
6 टाइप का रहता है, ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। तो ये इसका अगर मैं H2 लिखूंगा, S3 लिखूंगा, S4 एंड S5, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, इससे ज़्यादा छोटा है, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये रह गया हेडिंग H1 पार्ट, ठीक है। फिर आता है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ पी से शुरू हो रहा है, तो टाइटल का टैग का नाम है पैराग्राफ पी। ऐसे पी लिख के इसको बंद कर दीजिए। पैराग्राफ में क्या रहेगा, आप जैसे कि ये अगर आप VS कोड में LOREM लिख के उसका साइज लिखेंगे तो ये बहुत सारा रैंडमली वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है। जैसे कि मैं कुछ भी लिख के यहाँ पे LOREM लिख के अगर 12 लिखूंगा तो 12 वर्ड का एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, पी का काम क्या है, पैराग्राफ मतलब जैसे कि ओके लेट्स से और एक टैग है, लेट्स आपके पास बहुत सारा लोअर 20 लेटर है, ठीक है, सॉरी आपके पास 20 लेटर है, ठीक है। अगर ये पैराग्राफ को हटा दूंगा मैं, पैराग्राफ का काम क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक ही लाइन में आ गया। अगर पैराग्राफ को हटा दिया, अगर मैं यहाँ पे एक पी टैग लगा दूंगा, पैराग्राफ टैग, और ये टैग को लेके लास्ट में ठीक है सेव कर दूंगा, एक यहाँ पे एक स्पेस आ गया तो पैराग्राफ हो गया। तो पी का काम वही है, पैराग्राफ करना है। उसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है एंकर टैग। एंकर टैग शुरू होता है ए टैग से, ठीक है। ए के बाद आप लिखेंगे और एक इसके अंदर लिखेंगे HRE। ये एंकर टैग क्या है, ठीक है। एंकर टैग का अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे फिर से गूगल, ठीक है, यहाँ पे एंकर टैग हो गया। एंकर टैग का क्या है, काम है इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये गूगल का वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट में चला जाएगा। लेकिन गूगल का पर्सनल वेबसाइट में जाने के लिए, कोई सा भी वेबसाइट में जाने के लिए और लिंक कराने के लिए हमको वो वेबसाइट का यहाँ पे देना पड़ेगा, वो वेबसाइट का URL देना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल का URL क्या है, https://google.com, ठीक है। सेव कर लिया। अगर इसके बाद और इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, ये गूगल में चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आप फेसबुक दोगे, फेसबुक में आएगा, कर लेता हूँ, और यहाँ पे नाम चेंज फेसबुक कर दीजिए, तो ये फेसबुक में चला जाएगा। तो पहले क्या आता था, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसी पेज में ये गूगल लोड हो रहा था। तो अभी अगर मैं टारगेट इक्वल टू मैं अगर ब्लैंक लिखूंगा, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखूंगा, तो ये क्या होगा, ये नया टैब में ओपन होगा गूगल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक नया टैब ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका है बटन टैग, ठीक है, बटन टैग। ये बटन का क्या काम क्या है, पहले क्लिक एक बटन रेडी हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका ये ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एंकर टैग को उठा के कॉपी करके इसके अंदर में पेस्ट कर दूं, ठीक है, और ये ठीक है, ये एक बटन है। अभी अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूंगा, ये बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जाएगा गूगल पेज में, ठीक है। ये बटन का काम है। और एक चीज है जो कमेंट है, HTML में कमेंट कैसे देते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक ले लो वर्ड, इसको हम कमेंट करना चाहते हैं। कमेंट क्या है, कमेंट एक कमेंट, आप अगर किसी चीज में कमेंट कर दो तो ये पेज में नहीं दिखेगा आपका, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में होगा, लेकिन पेज में नहीं दिखेगा वो चीज। कमेंट देने के लिए VS कोड में डायरेक्ट कंट्रोल और राइट स्लैश दबा के कमेंट हो जाता है, स्लैश जो रहता है। और मैनुअली देना चाहते हो तो ये ब्रैकेट, फिर ये वाला सिंबल, ये दोनों कॉपी करके
ये हो गया कमेंट। कमेंट ऐसा आ रहा है, कमेंट ये कमेंट है इसलिए एक कलर में ग्रीन कलर में आ रहा है। तो और क्या है, और है इमेज टैग, ठीक है, HTML में इमेज। अगर आपका एक वेबसाइट में, जैसे कि मान लो मेरा वेबसाइट ले लो, तो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, ये एक इमेज है, ये सब एक इमेज, जैसे ये इमेज है, ये इमेज है। तो इमेज को हम HTML में कैसे डालेंगे, ठीक है। इमेज को डालने के लिए हमको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा img, और ऐसे लिख सकते हैं img, फिर src। src का मतलब सोर्स रहता है, src, ठीक है, इक्वल टू, ये यहाँ पे इमेज सेल्फ क्लोज टैग है। ये अगर अगर इसके बाद में लिखूंगा इमेज, ये एरर दे रहा है क्योंकि इमेज एक सेल्फ क्लोज टैग है, ठीक है। सेल्फ क्लोज टैग क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेट्स एग्जांपल ले लेता हूँ, पी टैग में बनाया, पी के बाद ये स्लैश पी आ रहा है, ये स्लैश का सिंबल आ रहा है, तो ये सेल्फ क्लोज टैग नहीं है क्योंकि ये एक यहाँ पे क्लोज हुआ है। और सेल्फ क्लोज टैग क्या है, अगर ये वाला सिंबल उसी टैग के अंदर रहेगा तो ये सेल्फ क्लोज टैग कहते हैं उसको। जैसे इमेज टैग एक सेल्फ क्लोज टैग है, ठीक है। तो इमेज डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फाइल है, ठीक है, फाइल के अंदर इमेज को हमें ग्रैब करना पड़ेगा। तो VS कोड में तो हम एक इमेज ले लेते हैं, रैंडम सा इमेज। मेरा इमेज ये रहा, थोड़ा सा इमेज रहेगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम मेरा बहुत सारा इमेज है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं VS कोड में डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा इमेज से। इसके बाद में इस सोर्स के अंदर मैं इमेज का नाम लिखूंगा। इमेज का नाम क्या है मेरा, pana2.png, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको सेव कर लीजिए, आपका इमेज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। सेव करते ही आपका इमेज आ जाएगा यहाँ पे। मैं और एक इमेज लिखूंगा, ठीक है, और एक इमेज चाहता हूँ यहाँ पे, src इक्वल टू, मैं इसी इमेज को और एक बार लिखूंगा, pana2.png। आपका इमेज का नाम कैसे पता चलेगा, यहाँ पे .png है, ये .png ये सब जरूरी है क्योंकि HTML को पता नहीं आपका ये फोटो कौन सा टाइप का है, PNG का है, JPG का है या JPEG का है। तो आपको आपका HTML को पता चलना चाहिए PNG का एक PNG फोटो, ठीक है। तो ये मेरा दो इमेज आ गया। आप कोई सा भी इमेज ले सकते हैं, यहाँ पे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप आपका इमेज का नाम यहाँ पे लिख दो, हो जाएगा, आपका इमेज आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम इसके ऊपर, इमेज के ऊपर मैं लिख दूंगा। इसके बाद चलेंगे हम, एक मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन आ जाए, जैसे आपका रूल आ जाए यहाँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा HR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ऐसे लिखूंगा HR, ठीक है, इसे सेल्फ टैग है, तो मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक लाइन आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा, ठीक है, और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर में लिखना चाहता हूँ, एक मेरे को एक लिस्ट चाहिए, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल बोलते हैं उसको, ठीक है, यूएल। लिस्ट का जो लिस्ट को जो बहुत सारा लिस्ट को कंबाइन करके पकड़ के रखेगा, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं लिखूंगा li, ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, लिस्ट आइटम li, ऐसे लिस्ट आइटम क्लोज कर। इसके अंदर मैं लिखूंगा, लेट्स से बहुत सारा नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ये एक हो गया, मैं इसको 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब आ गया एक डॉट के अंदर,
क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट आइटम आपका जैसे वर्ड में रहता होगा। अब आप एक आइटम को लिस्ट कराना चाहते हैं तो ये आता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। लिस्ट आइटम नॉट अ लिस्ट, ठीक। ये थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए थोड़ा सा टेक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ये जरूरी है ये टेक के बारे में जानना। तो अगर आप और थोड़ा सा जानना चाहते हो टेक के बारे में तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस वो लिंक आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, थोड़ा सा और एक टैग और एक टेबल बनाएंगे, अगले वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा डीपली जाएंगे HTML के ऊपर। इसके बाद चलेंगे हम ये पेज को हम स्टाइलिश बनाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।